वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक व्लॉग को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से व्लॉग को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और कमेंट के अंदर बताएं कि हम लोग न्यू पेट कौन से लेकर आएँ और या फिर हम जो है गोट फार्मिंग ही करें। इस चीज़ का आप लोगों ने मुझे लाजमी से बता देना है। तो अब रवायती अंदाज में अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। व्लॉग स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक व्लॉग को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से लाइक भी कर दें और सब्सक्राइब भी लाजमी से करें। आज शाम होते ही सबसे पहले मैं छत पर आया। आते ही मैंने अपने जानवरों को खाना डाल दिया। यहाँ पर आप देख सकते हो बकरी को जो है मैंने गाजर का जो वेस्ट होता है वो डाला हुआ है। और जो है यहाँ पर जो है ये जो हमारा बकरा है इसको मैंने वंडा डाला है। वंडा मेरा खुद का तैयार करदा वंडा है। वो मैं आपको बताता हूँ कि मैं क्या क्या चीज़ें डालता हूँ इसको, जिसकी वजह से जो है ये इतना बेहतरीन और अच्छा तैयार हो रहा है। ज़्यादा महंगा भी नहीं है, सस्ता ही है। आप लोगों को मैं वो चीज़ें बताने वाला हूँ। उससे पहले जिन लोगों ने अभी तक व्लॉग को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से व्लॉग को लाइक भी करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और कमेंट के अंदर बताएं कि आप लोगों को हमारे व्लॉग कैसे लगते हैं। ठीक है। और आप लोग ये देख सकते हो कि आज हमारे फार्म का बहुत ही बुरा हाल हुआ हुआ है, बहुत ही ज़्यादा गंद हुआ हुआ है, जिसकी वजह ये है कि हमने आज अपने फार्म की सफाई नहीं की क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा बिज़ी था। तो मैंने कहा भाई शाम को करूँगा। अब शाम को आया हूँ तो मैंने कहा पहले व्लॉग बना लेते हैं, ऐसा ना हो रात हो जाए फिर आपको सही से मज़ा नहीं आता रात वाले व्लॉग्स के अंदर। इस वजह से जो है मैंने सबसे पहले जो है अपना व्लॉग बना लिया, व्लॉग शुरू कर दिया है जो आप लोग देख रहे हो। उसी के साथ साथ जो है हमारी बकरी जो है गब्बन है, इसका एक भाई ने हमें बताया था। तो उसका यार मुझे इस चीज़ का बता देना कि इसको अब कितना टाइम लगेगा पता चलने में। बल्कि हाँ, उसका भी एक भाई ने बता दिया था कि 21 दिन के बाद पता चलेगा। ठीक है। तो अब मेरे ख्याल में अब मैं आपको अंदर से सूरत हाल दिखाता हूँ फार्म की, भाई किस तरह का बना पड़ा अंदर से। अंदर भी इस वक्त फुल ही गंद हुआ हुआ है। आप लोग ये देख सकते हो कितना गंद हुआ हुआ है। ये जो गंद हुआ हुआ है ना ये इस वजह से हुआ हुआ है क्योंकि आज जो है मैंने फार्म की सफाई की ही नहीं है। और उसी के साथ साथ ये हमारा मंडा तैयार पड़ा है। अगर आप फार्मर हो तो आपको पता चल जाएगा इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। ये जो है इसके अंदर मैं आप लोगों को बल्कि बता देता हूँ ताकि आपको अगर दिख ना रहा हो तो आपको पता चल जाएगा। इसके अंदर जो है मैंने डाली हुई है हाइब्रिड वंडा जो मिलता है बाहर से वो डाला हुआ है, मकई डाली हुई है, गंदम डाली हुई है और चने का छिलका डाला हुआ है। बस ये 4 चीज़ें मैंने इसके अंदर डाली हुई हैं। और ये मेरे सिर्फ एक जानवर का है। उम्मीद है कि ये 1 हफ़्ते से ज़्यादा चल जाएगा और मैंने इसको 1 हफ़्ते से ज़्यादा ही चलाना है क्योंकि मेरा जो बकरा है ना वो खा तो ज़्यादा लेता है लेकिन फिर वो जो है ना हाजमे में मसला करता है। अगर आप फार्मर हो तो मुझे उस चीज़ का बता देना कि यार मेरा जानवर हाजमे में मसला क्यों करता है। खा तो वो आराम से लेता है लेकिन वो हाजमे में थोड़ा सा मसला करता है। अगर आप फार्मर हो तो आपको पता होगा इस चीज़ का तो लाजमी से बता देना। उसी के साथ साथ आप लोग ये देख सकते हो कि फार्म बहुत ही ज़्यादा गंदा हुआ पड़ा है। अच्छा, आप लोगों से मेरा एक सवाल भी था। वो सवाल ये था कि आप लोग ये देख रहे हो ये नमक पड़ा हुआ है इधर, ये वाइपर के साथ जो है ना, ये मेरे जानवर जो है ना नमक खाते नहीं है। क्या मैं इसको लटका दूंगा फिर खाएंगे या फिर जो है मेरे जानवर वो वाले नहीं हैं। पिसा हुआ खुद से तो मैं थोड़ा बहुत खिला देता हूँ उनको, जो चटा देते हैं उस तरह से चटा देता हूँ, लेकिन मेरा जानवर जो है ये वाला नहीं खाता। ये वाला जो डली वाला नमक होता है ना ये नहीं खाता। तो इस चीज़ का आप लोगों ने बता देना। और उसी के साथ साथ आप लोगों ने मुझे इस चीज़ का भी बताना है कि हम इस वाले पिंजरे के अंदर कौन सी ऐसी चीज़ लेकर आएँ जो आप वो इंटरटेन कर सके, आप लोगों को भी पसंद हो। ठीक है, इस चीज़ का आप लोगों ने बता देना है। और उसी के साथ साथ अब मेरे ख्याल में बाहर चलना चाहिए और मैं आपको बाहर का माहौल वगैरह दिखाता हूँ। अभी आप देख सकते हो हम वापस से जो है बाहर आ गए हैं। हमारे जानवर बिल्कुल बेहतरीन और अच्छे हैं। उसकी वजह क्या है, एक वजह यह है कि इनको मैं टाइम पर ही वैक्सीन करवा देता हूँ, जिसकी वजह से मेरे जानवर जो हैं बिल्कुल फिट हो जाते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि जानवरों को मैं साफ़ सुथरा माहौल प्रोवाइड करता हूँ, जिसकी वजह से मेरे जानवरों को जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो बहुत ही कम लगते हैं। कहने का मकसद ये है जब आप अपने फार्म की सफाई रखोगे तो 90% से ज़्यादा चांस बन जाएंगे कि आपका जानवर जो है वो कम बीमार होगा। और उसी के साथ साथ अगर आप लोगों ने वैक्सीन वगैरह नहीं करवाई तो वैक्सीन लाजमी से करवा लेना। अब वैसे जनवरी चल रहा है, अब वो आंतड़ों वाली वैक्सीन हो रही है, वो लाजमी से करवा लेना अपने जानवर की, ताकि आप लोगों के जानवर को किसी किस्म का भी कोई मसला ना आए। अब आप लोग ये देख सकते हो कि हमारा ये वाला जो जानवर है ये बहुत ही यानी शौक़ से खा रहा है वनडे को। अब ये नहीं पता कि ये जो है प्रॉपर खाएगा या नहीं खाएगा, क्योंकि जब मैंने इसको जो है गंदम देना स्टार्ट की थी ना
स्टार्टिंग में तो ये प्रॉपर खाता था, लेकिन जब मैंने उसकी मिकदार को बढ़ाया ना तो इसने कम कर दिया था खाना। तो उसका रीज़न ये था कि जब मैं उसको गंदम की मिकदार को बढ़ा दी थी ना मैंने, तो उसकी वजह से जानवर की कैपेसिटी इतनी नहीं थी कि वो सारी खा सके, वो बचा देता था उसके अंदर से। तो इस वजह से जो है इसने ये कम कर दी थी। लेकिन ये वाला बंदा देख सकते हो कैसे सुकून से खा रहा था अभी। अगर आप लोगों ने मेरा पूरा व्लॉग देखा होगा तो आपको पता होगा कि मेरा जानवर कितना बेहतरीन से ये 4 चीज़ें खा रहा है। और मैं जानवर को सिर्फ यही चीज़ देता हूँ, इसके अलावा मैं जानवर को कुछ भी नहीं देता। अगर आप लोग फार्मर हो तो मुझे इसका बताना कि यार सिर्फ जो है जानवर को वंडा ही देना फ़ायदेमंद है, या फिर जो है सब्ज़ चारा भी लाजमी से देना चाहिए। तो इस चीज़ को आप लोगों ने मुझे लाजमी से बता देना है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा होगा। व्लॉग अच्छा लगा हो तो व्लॉग को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूँगा इसी तरह के एक नए इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव व्लॉग के अंदर। तब तक के लिए बाय। लाइक और सब्सक्राइब कर देना, बिल्कुल मुफ्त है। बाय बाय।